संचिता उगले का आखिरी शो साजन घर था, जो उन्होंने कुछ ही समय पहले क्विट कर दिया था। हमारे साथ बात करने के लिए उनके शो के कुछ को एक्टर्स हैं। आपसे जानेंगे कि संचिता अब हमारे बीच नहीं रही। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? हाउ वाज शी एज अ को एक्टर? मैं उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले मिली थी। शी वॉज अमेजिंग ह्यूमन एंड अमेजिंग एक्टर। वो हमेशा सेट पे एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी एनर्जी लेके आती थी और वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं समझ पा रही हूँ, आपकी अच्छी दोस्त थी और अच्छी दोस्त को खोना ज़ाहिर सी बात है आपके लिए भी बहुत कठिन समय है। लेकिन एक समय था जिससे संचिता भी गुजर रही थी, वो था डिप्रेशन का। वो सही दौर में नहीं थी, वो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रही थी। उसके बारे में कुछ आइडिया? मतलब होते हैं, एवरीबडी गोज थ्रू दिस फेज इन देयर लाइफ, बट कई बार हम नहीं जान पाते देख के सामने से, है ना। कुछ आपसे शेयर किया हो उन्होंने कभी? बस परेशान थी तो एज फ्रेंड्स हम उसको मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, यू हैव गॉट अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, आप आगे पहुंच जाओगे और सब अच्छा हो जाएगा। एज फ्रेंड्स, एज पीपल, हम क्लोजेस्ट यही बोल सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल के थॉट्स होते हैं, वी कैन नॉट स्टॉप द थॉट्स। राइट। तो कभी उन्होंने आपसे कोई ऐसा एक स्पेसिफिक रीज़न बताया हो, शेयर किया हो कभी? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न उसने कभी ऐसा शेयर नहीं किया। ठीक है। आप भी उनकी को स्टार रही हैं, को एक्टर रही हैं इस शो में। सबसे पहले तो साजन घर छोड़ने के पीछे का उनका मेन रीज़न क्या था? कहा जा रहा है कि उनके एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। नहीं, उसकी एक्टिंग को कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। वो बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, अपना सीन्स बहुत अच्छे से करती थी, टाइम पे आती थी। तो ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो देयर वुड बी अ रीज़न जिस वजह से ये हुआ हो, मतलब व्हाई डिड शी लीव द शो? अभी उसके थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बीमार चल रही थी। और हमारा जो टीवी का शेड्यूल है वो आपको पता है कितना हेक्टिक रहता है, तो उसमें रेस्ट नहीं मिल पाता है। बस उसी लिए एक्टिंग से रिलेटेड और कोई बात नहीं थी। नहीं, तो उनके पिता का ऐसा आरोप लगाना है दैट शी वाज टॉर्चर्ड और उसे जो है भली बुरी बातें कही गई जिस वजह से। नहीं, सेट पे ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोगों का एक मतलब जब भी शूट होता था पूरी फैमिली साथ में होती थी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा या किसी ने कोई बदतमीज़ी की हो, ऐसा हमारे सेट का माहौल ही नहीं है। ओके। हाँ, चाहे वो हमारे क्रू मेंबर्स हों, एक्टर्स हों, क्रिएटिव्स हों, सब बहुत अच्छे हैं इस मामले में। एक ये चैट वायरल हो रहा है कि चैट है जो संचिता के साथ हुआ है और ये कहा जा रहा है हमने ये भी उज्जवल शर्मा का है। अभी ये इंस्टाग्राम पे ही देख रहे हैं हम लोग भी, ये इंस्टाग्राम पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता अभी इस पे कमेंट करना कुछ सही होगा, क्योंकि हमें पूरी बात पता नहीं है। सही बात है, तो लेकिन एक उज्जवल साइड शर्मा के बारे में आप क्या जानती हैं? उज्जवल शर्मा वो भी हमारा को एक्टर था। वो दोनों एज अ पेयर हमारे शो में काम कर रहे थे और सेट पे कभी ऐसे हमारे सामने कभी कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। नहीं हुआ। हाँ, उसके अलावा अभी पैकअप के बाद अगर कोई बात हुई हो या कुछ भी हुआ हो, उस पर हमें मुझे नहीं लगता हमें कमेंट करना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन आप लोगों की फील्ड में एक्टर्स उसके एक फेज़ होता है, कहा जा सकता है। एक्टर देखो आजकल तो सबको ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। सबको लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं, बस कुछ लोग अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अभी ये बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता मैं अभी बोल पाऊँगी। बस वो जहाँ भी रहे खुश रहे, आई होप। अब वो अब वो खुश होगी, बस और कुछ नहीं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी टफ फेस था उनके लिए भी ये पूरा, जो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बहुत छोटी उम्र में उसने बहुत अच्छा काम किया था, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी अगर उसने ये कदम उठाया तो। इतनी छोटी उम्र में उसने अच्छे शोज़ किए, अच्छी एक्टर थी, बहुत बहुत अच्छी इंसान थी। बस अभी जहाँ पे भी वो खुश हो, बस अभी क्या ही बोलें, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैम, आप क्या कहेंगी? आप संचिता को जानती थी, आप उनके परिवार से भी मिली। परिवार फ़िलहाल बात करने की स्थिति में तो नहीं नज़र आ रहा। आप लोग उनके साथ काम किए, कैसा था वो सफ़र? सफ़र तो बहुत अच्छा था। वो हमारे शो की चहेती स्टार थी। हम पूरे सेट पर हम उसे छोटे बच्चे के जैसे ट्रीट करते थे। वो मुझे माँ ही बुलाती थी और मेरे लिए तो वो मेरी बेटी ही थी। आपका क्या रोल था उनके साथ टीवी में, सीरियल में? उसकी मदर इन लॉ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था सेट पे कि वो
डिप्रेस थी बहुत, या उसे काम छोड़ना था, या उसे निकाला गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब लोगों को पूरी बातें नहीं पता होती है तो वो छोटी छोटी बातें जोड़ के अपनी स्टोरी बना के बता देते हैं मीडिया को, तो वो भी बातें बहुत गलत चल रही है। डिप्रेशन में थी, लोग उसे डिप्रेस कर रहे थे, ये एक आरोप लगाया गया है। डिप्रेशन में होती तो एक्टिंग ही नहीं कर पाती। डिप्रेशन में इंसान कुछ नहीं कर पाता है। वो ब्रिलियंट एक्टर थी, बेस्ट परफॉर्मर थी हमारे शो की। डिप्रेशन में होती तो वो ये सब कर ही नहीं पाती। डिप्रेशन में नहीं थी। हाँ, हेल्थ अगर किसी इंसान की अच्छी नहीं रहती है तो उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। तो हेल्थ वाइज अगर उसके इश्यूज थे, वही रीज़न था कि वो शो कंटिन्यू नहीं कर पाई अपने हेल्थ रीजंस के कारण। इसके चलते उनके सीन्स में भी काफ़ी टेक हो रहे थे बिकॉज शी वॉज अनेबल टू ग्रैप्स विद द एनर्जी। हाँ, वो सिर्फ अपने हेल्थ इश्यूज़ के कारण ही सेट से शो से चली गई, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। उसके बाद भी हम लोग अभी तक कनेक्टेड थे। 3-4 दिन पहले तक के हम लोग बात कर रहे थे, वीडियो कॉल करते थे, ग्रुप्स कॉल करते थे। अच्छा, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सबकी। तो जब इतने शो के बाद हो सकता है कि इंसान का रेज निकले कि ऐसा कुछ होगा या कुछ उसे बताना हो, तो उसने कुछ बताया आप लोगों को? कभी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं निकली। वो बहुत अच्छा अपना काम कर रही थी, क्योंकि हमारा शो तो ऑफ एयर लास्ट मंथ ही हो गया था ना। उसके बाद हम सब भी अपने अलग अलग कामों पर लग गए। ओके। तो हमारी तो यही बातें चलती थी। शो को लेकर बातें नहीं होती थी, लेकिन हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी सबकी। तो शो लास्ट मंथ ऑफ एयर हुआ, वो स्टेप आउट कब किया उसने शो से, किस मंथ में? मार्च, आई मार्च थिंक में। मार्च। और मार्च के ही चार्ट्स उज्जवल के साथ निकले हैं। उज्जवल कैसे थे व्यक्ति, वो क्यों ऐसा उससे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी हमारे सामने तो कभी भी नहीं हुआ। सेट पर जैसे सारे एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वैसे वो लोग भी करते थे। हमारे सारे कंबाइन सीन्स होते थे पूरे सारे एक्टर्स के। हमने कभी ऐसी कोई भी चीज़ सेट पे नहीं देखी कि कुछ गलत हुआ हो, या किसी ने किसी के साथ मिसबिहेव किया हो, या उज्जवल ने संचिता को सेट पर किसी के सामने कुछ बोला हो। ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे सामने, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उज्जवल उन्हें चैट में लिख रहे हैं कि तुम जाओ पहले एक्टिंग सीखो, तुम अपनी माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी क्या हो। नहीं, मुझे नहीं पता ये चैट सही है या सच्ची है या क्या। इस बारे में मुझे भी फ़िलहाल कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब किसी भी शो मेंबर से पूछेंगे ना, आपको यही बोलेंगे हम लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं। संचिता हमारे साथ चलती थी सेट पर, पैकअप के बाद हमारे साथ घर तक आती थी। तो ऐसी बातें हम लोग के साथ उसने कभी कुछ शेयर नहीं किया। ऐसी कुछ है क्या? नहीं। टीवी इंडस्ट्री को लेके हमेशा से सवाल खड़े होते आए हैं, चाहे वो तुनिशा शर्मा का केस देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत खुद जो है टीवी से वो फिल्म में एक बड़ी जगह बनाई थी उन्होंने। तो इसको आप लेकर क्या कहेंगी कि टीवी इंडस्ट्री के भीतर जो मैल है, जिसे लोग कहते हैं कि लोगों को डिप्रेशन में डाल देता है, वो आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम है जिसे देखना होगा, टैकल करना होगा? हार्डवर्क बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो हमें ना मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर्ड होके ही आना पड़ता है। हमारे बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं, बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक के हम लोग कंटिन्यू शूट करते हैं। बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमारे सीन्स रहते हैं, जिसमें हमें हमारी जान डालनी पड़ती है। तो हेल्थ वाइज मेंटली हमें बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। तो अब अगर कोई नहीं झेल पा रहा है इतना स्ट्रगल, तो फिर वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं और उसी के शिकार भी हो जाते हैं। 14 जून को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि 14 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया था, 14 जून को ही संचिता ने भी आत्महत्या कर ली। इसको लेकर कुछ रेलेवेंसी जो परिवार जोड़ रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रही, नीदर इस परिवार को भी कोई उसमें कनेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो वही बोल रहे कि सुबह से लेके शाम तक के वो बिल्कुल ठीक थी, हंस रही थी, खेल रही थी, घर के काम कर रही थी, सब कुछ किया उसने। उसके बाद सडनली क्या ट्रिगर हुआ, कैसे हुआ, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन वो बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छी। हमारे साथ बात करने के लिए साजन घर के डायरेक्टर श्रवण कुमार रॉय हैं। ये वही सीरियल है जिसमें संचिता ने आखिरी बार काम किया था और कुछ कारणवश उसने ये सीरियल बीच में छोड़ दिया था। कारण क्या था? देखिए, संचिता की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी और संचिता यहाँ से ट्रैवल करती थी, तो मतलब मड में हमारा शूट था, तो उसको जाने आने में 4-5 घंटे लगते थे। जनरली 12 घंटे का शूट होता है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। ठीक है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि भाई हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, वो परेशान हो रही थी। तो हमने उसको मतलब कि एक ब्रेक दिया था कि आप एक लंबा ब्रेक ले लीजिए, 30 डेज़ 40 डेज़ का, आप ठीक हो जाइए, फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। हेल्थ इश्यूज यानी कुछ आपको उसने साइटेट किया होगा, क्या रीजंस थे? नहीं, वो हेल्थ इशू ऐसा कुछ मेजर नहीं था। अक्सर वो बीमार रहती थी, है ना।
लेट आती थी क्योंकि बीमार रहने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, ट्रैवल लंबा हो रहा था, उस वजह से एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो अक्सर बीमार रहती थी कि उसकी वजह से। तो संचिता का ये कहना था कि सर मुझे ब्रेक दे दीजिए। संचिता की मॉम डैड से भी हमने बात की थी उस समय कि क्या करना है, तो इन लोगों ने भी बोला था कि एक ब्रेक दे दीजिए लंबा, ताकि हम इसको मतलब कि बेटर कर सकें, तबीयत सही हो जाएगा फिर ये ज्वाइन करेगी। तो लगभग हमने एक लंबा ब्रेक लिया था, मतलब एक संचिता को ब्रेक दिया था उस समय पे। हमने उनके कई सारे को एक्टर्स से बात की और सभी का यही कहना है कि संचिता एक बहुत ही हंसती खेलती और सबके साथ घुल मिलने वाली लड़कियाँ थी। उज्ज्वल शर्मा को लेकर बातें आ रही हैं, कौन है उज्ज्वल शर्मा? देखिए संचिता तो नो डाउट बहुत प्यारी बच्ची थी, है ना, और नो डाउट बहुत अच्छी एक्ट्रेस, में कोई शक नहीं है ना, मेरे कहने से नहीं वो अच्छी हो जाएगी, वो अच्छी थी। देखिए उज्ज्वल मतलब कि को एक्टर था बेसिकली, आप अपनी भाषा में समझे तो हीरो था फिल्म, मतलब हमारे शो का, मतलब कि लीड वो था और संचिता, तो दोनों एक मतलब कि कैरेक्टर में थे, है ना। तो उज्जवल के बारे में मतलब मैं भी हैरान हूँ, मैंने भी मतलब कल कुछ मैंने चैट देखे थे जो इंस्टा पे आई थी, आज भी मैंने कुछ चैट देखे हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब कि शॉक और सरप्राइजिंग है कि कोई इंसान मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ना, कैसे बात कर सकता है, मतलब हम तो ऐसे बात कभी नहीं करते हैं लोगों से, कोई भी नहीं करता है मतलब, बट संचिता ने कभी उसको लेकर कोई कंप्लेंट किया हो कि वो ऐसी बातें कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर संचिता ने कहा होता तो हम आपसे अभी भी नहीं बात कर रहे होते, मतलब ऑफ कोर्स एक्शन लिया गया होता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सेट बहुत ओपन जगह होता है, अगर हमें वो बताया गया होता तो डेफिनेटली हम एक्शन लेते, हम बात करते, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उसको देखते कि सॉल्व कर सकते हैं, हम निकाले, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमें पता नहीं था, मतलब डेफिनेटली अगर पता होता तो हम कुछ तो करते, आज कम से कम संचिता हमारे सामने तो होती है। जो कुछ हुआ उसके बाद आपकी उज्ज्वल से बात हुई हो, उसका क्या कहना है? नहीं, उज्ज्वल से मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि उज्ज्वल से मैंने कुछ समय पहले बात की थी जब वो शूट वर्क कर रहा था, इधर मेरी रिसेंटली बात नहीं है, मैंने आज कल में उसको कॉल भी नहीं किया, मुझे बात नहीं हुई उज्ज्वल से कुछ। संचिता को लेकर उसके पिता का आरोप है कि उसके एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उसे बॉडी शेम किया जा रहा था, जिसके चलते वो डिप्रेशन में स्लिप हो गई और डॉक्टर्स को कंसल्ट भी कर रही थी। हाँ, उनके डैड ने मुझे ऐसा बोला कि मतलब उनको जो मैसेज मिले हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मतलब कि बदौलत उन्होंने ऐसा कहा है, तो डेफिनेटली मतलब कि वो अगर कह रहे हैं कुछ मैसेज तो कितना सही है नहीं सही है मुझे मतलब कि वो बातें नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली हमारे सामने बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। संचिता बहुत अच्छी एक्टर है, अगर मैं किसी को बोल दूँ कि अच्छा एक्टिंग नहीं करता उसे नहीं हो जाएगा। संचिता अच्छी एक्टर थी, बहुत अच्छी एक्टर थी। तो फिर क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उसको? नहीं, किसने क्रिटिसाइज़ किया? मैं डायरेक्टर हूँ शो का, मैंने क्रिटिसाइज़ किया, जो प्रोड्यूसर है उसने क्रिटिसाइज़ किया, क्रिएटिव ने क्रिटिसाइज़ किया, किसी थर्ड पर्सन ने, हो सकता है उज्ज्वल ने बोला होगा, अगर मैसेज से वो प्रूफ होता है तो हो सकता है उसने बोला होगा, उसके बोलने से क्या हो जाएगा बहन। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जानता हूँ ना कि इमोशंस क्या होते हैं, शोज़ कैसे चलता है, हमारे प्रोड्यूसर जानते हैं, क्रिएटिव जानते हैं, चैनल होते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल। अगर वो अच्छी एक्टर नहीं होती तो हम उसको शो में रखते, कमाल की एक्टर थी वो, मतलब अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है, उसने ऐसा किया है, तो ये मुझे नहीं पता, डेफिनेटली जो मैसेज आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। क्योंकि इसके पहले तुनिशा शर्मा का मामला आया था, फिर सुशांत सिंह राजपूत उसके पहले का केस था, तो टीवी इंडस्ट्री पे लगातार कीचड़ उछलता आया है कि इस इंडस्ट्री में जो कोई आता है या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आप एक डायरेक्टर हैं, आप ना सिर्फ पर्दे के आगे बल्कि पर्दे के पीछे भी एक्टर्स को जानते, उनके मूड्स को समझते होंगे। क्या कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? देखिए मतलब घटनाएं मतलब कहीं भी हुआ है, मतलब सुशांत सर का हो, उनका हो या संचिता का हो, कोई भी घटना मतलब कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, मतलब घटना कहीं भी हो तो देखिए मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब सभी जगह घटनाएं होते हैं। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मतलब हम सब बाहर से आते हैं, इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है ना, नो डाउट, एंड बहुत बार फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, बहुत बार कुछ मतलब कि ऐसे अफेयर्स एंड ऑल चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत बार जैसे इंडस्ट्री चेंज हो रही है तो लोगों को सर्वाइवल की चीज़ें आती हैं, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो इस पे काम करती होगी डेफिनेटली। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का तारीख 14 जून था और इन्होंने भी ये कदम 14 जून को ही उठाया है, इसको लेकर भी बातें हो रही। देखिए मतलब मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस हो सकता है ना, क्योंकि मैं नहीं कह सकता 14 जून ही क्यों है, मुझे तो सिर्फ इस बात का तो क्योंकि काश हम संचिता को बचा पाते, काश कैसे भी करके हो सकता, 14 जून क्यों है पता नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप यहाँ पर संचिता के जो आखिरी शो थे उसके डायरेक्टर को सुन रहे थे। इनका कहना है कि उज्ज्वल शर्मा जो नामक कोस्ट एक्टर था संचिता का, उसके द्वारा यदि कुछ बातें कही गई हों तो वो इसको लेकर उसका खंडन करते हैं और इस पूरे मामले में फ़िलहाल जांच आगे जारी है। नाला सुपारा से कैमरा पर्सन देवेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।